हाय लियोज, हाउ आर यू? मेरे सिंह राशि, आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज द अपकमिंग वीक मंथ ब्रिंगिंग टू यू। ये रीडिंग जब भी आप देखें, जिस समय भी आप देखें, तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। अगर आप लियो सिंह देखिएगा, वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ, सो क्रॉस वॉचर है तो यू कैन फ्लिप द एनर्जी, देख लीजिएगा किस तरह से। लेट्स सी, मोनोलॉजी से आपका फर्स्ट कार्ड निकालेंगे। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, यू कैन हैव अ लुक एंड यू कैन फॉलो अस ऑन ऑन इंस्टाग्राम। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग मैं फुल मून डे पे कर रही हूँ एक्चुअली, एंड बहुत ही कमाल का है। द फुल मून हैपेंस टू बी वंडरफुल। बहुत कमाल के मैसेजेस और इंट्यूटिव गाइडेंस, बहुत सारा कुछ आता है ना। ट्यून टू द एनर्जी ऑफ द मून एंड मून टेल्स यू कि कैसे जाना है। सो चलिए, कॉशन आपके लिए नजर आता है। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, केयरफुल रहिए, ऐसा सा वाइब आता है, पता नहीं क्यों। शायद वजह उसकी ये है कि मोनोलॉजी से कार्ड निकाल लेती हूँ पहले, फिर टैरो के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो दिखाई रहे हैं, कुछ संभल कर, जरा हट के, जरा बच के टाइप वाइब, ठीक है। चलिए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। फुल मून इन पाइसेस, डेफिनेटली स्टक एनर्जी थोड़ी सी, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऐसे कैसे, क्या है, क्या होगा आगे, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। चलिए, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। टैरो निकालते हैं। तो आपकी करंट एनर्जी पहले निकालेंगे, सिंह राशि वाले आप लोगों की, ठीक है। सो अपना चार्ट वार्ट आप खुद देख लीजिएगा, टैरो के साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपल लेमैन लैंग्वेज में। सो जैसे मैंने कहा, कोर एनर्जी लियोस की मेरे कार्ड से जो मेरे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस मेरे सिंह राशि वालों के लिए। क्या करंट एनर्जी है? करंट एनर्जी, मेल फीमेल डजंट मैटर, जेंडर की बात नहीं है, एनर्जी की बात। देखिए, सूर्य की एनर्जी बहुत तीव्र हो जाती है, राइट। सो जब ग्रीष्म चढ़ता है, समर आती है, तो ऑब्वियसली तेज होती है। हमें ख्याल रखना है कि हम सनस्क्रीन लगा कर जाएं, कुछ ऐसा सा वाइब है। चलिए, 10 ऑफ वांड्स, ये कार्ड फुल मून के लिए बिल्कुल अप्रतिम है, परफेक्ट है। उसका कारण ये है कि कुछ बहुत सारा है जो आप कैरी करते हुए चले आ रहे हैं, राइट। हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं, ध्यान रखिए। केतु थोड़ी सी परेशानियां खड़ी कर सकता है, जैसे मैंने कहा, मूवमेंट प्लैनेट्स की कुछ ऐसी ये दर्शाती है कलेक्टिव के लिए। मैरिड हैं, देख कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं अगर ये रीडिंग, तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वी हैव द फूल कार्ड। ये आपका ऑब्स्टिकल है कि शायद आपको कुछ करना है जो आप कर नहीं पा रहे हैं, राइट। एक्वेरियन एनर्जी है ये, 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आप ही की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है दैट अलाउ थिंग्स टू चेंज। आप वो नहीं कर रहे हैं, वही वो बोल रहे हैं कि वो सम में लेकर आना है अपने आप को। ध्यान लगाइए, समझिए कुछ चीज़ों को, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट है बॉटम ऑफ द डेक पे। लेकिन देखते हैं आउटकम क्या आता है आपका फूल के साथ, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे। गुस्से से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी फलित नहीं होता, राइट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। ट्रूथ, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हैं, सच बोलिए, सच कहिए। या हो सकता है ऐसा भी कुछ कि ये बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन है, केओस है चॉइस को लेकर, और कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टक फील कर रहे हैं, या सच नहीं कह पा रहे हैं, या वो आपसे सच नहीं कह पा रहे हैं। करियर वाइज कोई प्रोजेक्ट, कोई कुछ भी आप शुरू कर रहे हैं, जॉब, व्हाटएवर, जो भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से भी, उसके अंदर आपका ऑब्स्टिकल ये है कि आप वो फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहे हैं। तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बाकी एडवाइस देखते हैं क्या है पहले। एडवाइस क्या है? या ग्रम्पी होने, एग्जैक्टली, देखिए मैंने कहा, और 4 ऑफ कप्स, ग्रम्पी होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर इस कार्ड को ऐसे में देखिए, अरे मैं क्या करूँगी, कैसे होगा, क्या बनेगा, कैसे करूँगा। ये डिवाइन यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहा है विद समथिंग, एक्वेरियन एनर्जी फॉलिंग डाउन अपॉन यू। ये जो ऑब्स्टिकल है ना, डायरेक्टली यहाँ पर इट इज कमिंग फॉर यू टूवर्ड्स, यू नीड टू हील समथिंग। आप वो नहीं कर रहे हैं,
वो मैजिशियन एनर्जी, वो जेमिनी एनर्जी आप ही के बस में है, आपके हाथ में है, आप नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, लेट गो ऑफ थिंग्स दैट डोंट ऐड मीनिंग टू योर लाइफ। ठीक है, मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई अपने आप को बहुत निग्लेक्ट कर रहा है समहाउ, बट यहाँ मार्स आपको सपोर्ट करने के लिए फुली बैठा है। और समवेयर डाउन द लाइन जब कहते हैं ना वीनस और मर्करी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो अपना सपोर्ट और आपकी तरफ बढ़ाएंगे, जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, गेन्स भी मिलेंगे, ऐसा कुछ मुझे नजर आता है, राइट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप थोड़ा सा ग्रम्पी फील करते हैं या आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है पर्सनल रिलेशनशिप में या अदरवाइज, देन यू हैव टू इंश्योर कि आपको किस तरह से उसको नेविगेट करना है। दोनों पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल देखिए ये चेंज होने को है, ये समा बदल रहा है, लेकिन समा अपने हिसाब से बदलता है, समय अपनी गति से चलेगा, आपकी गति पर नहीं चलेगा। कीप दैट इन माइंड। ठीक है, शनि जी की चाल जो है वो वही जानते हैं, आप नहीं। तो मेक श्योर कि आप सही जगह से ऑपरेट करें, सही काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, गलत तरीके से, गलत हिसाब किताब से अगर आप पैसा कमाते हैं या रिश्ते कमाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते। तो ध्यान उसी चीज़ का रखिए आप। ठीक है, बैलेंस रखिए, ये एग्जैक्टली वही आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। हैव बैलेंस लियोस, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप स्विंग कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सजिटेरियस एनर्जी, अर्थ एनर्जी। प्लीज़ कोशिश करिए कि इस समय में कोई भी बहुत अग्रसर होकर बढ़कर डिसीजंस मत लीजिए, चिल करिए, जस्ट चिल राइट नाउ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आपको रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना सीखिए, तसल्ली से आराम से बात करना सीखिए, टेक टाइम। एंड ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन जो पूछा जाए उसका उत्तर देना है, यू डोंट हैव टू, राइट। सो मेक श्योर दैट यू नो कि आप क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। ज़रूरी है तो ही आई थिंक इस समय में बात करिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आप ही की तरफ बढ़ रहा है, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। द मोमेंट ये आप समझ जाएंगे कि आपने बैलेंस करना है तो ये चीज़ें आपके लिए खुलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ डिले के बाद जब वो कैश फ्लो शुरू होगा या रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी तो आप खुद ही कहेंगे अरे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था बट ये हो रहा है। सो ग्रैटिट्यूड रखिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, वेटिंग एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। कोशिश करिए कि आप हार्मनी में रहिए, परेशानी मत उठाइए। समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, तब्दीली जब आती है, चेंज जब आता है तो अच्छे के लिए आता है। हमें नहीं लगता कि जो बदल रहा है वो अच्छा है, बिकॉज चेंज कंफर्टिंग नहीं होता है ना, चेंज थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, मगर जब वो आता है तो वो अपने साथ बहुत से नए एक्सपीरियंसेस, बहुत सी नई लर्निंग्स लेके आता है, जिसे हमें ऑनर करना आना चाहिए, राइट, उसका एडवांटेज लेना आना चाहिए। सो फन टाइम विद फैमिली नज़र आता है, फन टाइम विद फोक्स नज़र आता है, और कोशिश ये भी नज़र आता है कि शायद आप ट्रैवल भी करें। यस, लव ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स में बी वेरी ऑनेस्ट कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्यों हैं। अगर आप कुछ ऐसा वैसा है तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज एवरीथिंग जो आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो उसका रिकॉर्ड डेफिनेटली है कहीं ना कहीं, राइट। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सो बी वेरी क्लियर एंड बी स्ट्रेट इन योर अप्रोच। एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन यहाँ पर बहुत सारा है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कम्युनिकेट अच्छे से करिए, तरीके से करिए, सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग रहे ही नहीं, राइट। अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी, स्थिरता, मैं जानता हूँ या जानते हूँ, आई नो कि मुझे कैसे करना है और कितना करना है, राइट। मेरे लिए चेंज डेफिनेटली यहाँ पर है और देयर इज अ चॉइस इन लव, ठीक है। लेकिन उसके साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर आप संभाल लेंगे स्थिति को तरीके से तो चीज़ें बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगी और हो सकती हैं। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़।
ये डिवाइन गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एनर्जी, कुछ बढ़ रहा है आपकी तरफ, क्या है उसको क्लैरिफाई करते हैं। डिसेप्शन, डिसीट जो भी है वो खत्म होने को है, बिकॉज वो लास्ट करेगा ही नहीं। जब एस ऑफ सोर्ड्स आता है तो वो ये कहता है कि अरे यहाँ पर जो कुछ भी है, जो गलत हो रहा है, जो गलत है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बिकॉज माइकल एनर्जी इज हियर। और मेरे लिए ये इस कार्ड का आना मतलब, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। इसका आना मतलब कि इस रीडिंग में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि कुछ भी गलत अगर हो रहा है, चाहे आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से रिलेशनशिप, तो उसका कार्मिक रिकॉर्ड डेफिनेटली आने वाला है जो पॉजिटिव नहीं होगा। अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए, यहाँ पर ये भी एक बहुत क्लियर संदेश है, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी तरफ भी आपका ध्यान रहे, आप उन्हें समय दें। बिजनेस ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, जैसे मैं बात करूँ, नौकरी है या व्यापार है आपका, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर सब में नहीं, अगर कंफ्यूज स्थिति है, अगर कभी ये करना है, कभी ऐसे करना है, अगर आप उस डिविजनिंग में हैं, तो आई थिंक उसको अभी थोड़ी देर के लिए आप होल्ड पर डाल सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, बाकी ऑफ कोर्स जैसा आपको ठीक लगे आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसको हम देखें तो मुझे यही समझ आता है कि यहाँ आपके स्किल्स के बेसिस पर आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स हैं, रिलेशनशिप में भी, काम के प्रति भी, लेकिन उनसे आप पार पा सकते हैं, बिकॉज जब आप नेगेटिव चीज़ों को फीड नहीं करते थ्रू योर माइंड, और आप अच्छी स्पेस से, सच्चाई से अग्रसर होकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको हर तरह से सपोर्ट मिलता है, राइट। सो मैं बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को क्लियर करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, और ये दिखाने का मेरा सोल पर्पस आपको सिर्फ यही है, इस रीडिंग के थ्रू ये एक्सप्लेन करने का, कि बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी यहाँ नजर आती है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी की बात है, मीन राशि, फुल मून इन पाइसेस वाली एनर्जी, फुल मून वाले दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, राइट। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आप क्लाउड्स में रहकर ये सोचें कि अरे यार मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा, तो वो ऐसे नहीं होता। हार्डवर्क करना पड़ता है और तरीके से करना पड़ता है, कंफ्यूज स्टेट से काम नहीं बनते, राइट। रियलिटी में रहकर बहुत ज़रूरी है अटेंशन टू डिटेल देना, ठीक है, बैलेंस रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, अपने इनर बैलेंस को ठीक रखना। कहते हैं बड़े सपने ज़रूर देखिए, बड़ा ज़रूर सोचिए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि वो जो आप करने जा रहे हैं उसके अंदर आप किसका नुकसान कर रहे हैं, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। वो क्लैरिटी, वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट ज़रूर करिएगा, इस समय आपको बहुत हेल्प करेगा, रिलीज़ करेगा वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बिकॉज वही आपको रोक रहा है, मतलब स्टक एनर्जी में आपको रख रहा है, राइट। जैसे मैंने पहले कहा, कोई आपको सूली पर नहीं चढ़ा रहा है बेसिकली। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रहा है अरे ये क्या है, मतलब ये समझ ही नहीं आया, लेकिन ये वही कार्ड है कि बेसिकली ओवरऑल रीडिंग यही स्क्रीम कर रही है कि लिसन, हैव बैलेंस। शहीद होने को कोई नहीं कह रहे, सिर्फ ये कह रहे रियलिस्टिक हो जाओ, बैलेंस हो जाओ। ये हम कहते हैं ना, अरे शेक्सपियर काइंड ऑफ लव की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि आप जो करने जा रहे हैं या जो आप करते हैं, जब आप खुद के साथ बैठते हैं या खुद के अंतर्मन में आप झांक कर देखते हैं, तो आपको ये लगता है यार मैं ठीक जगह से ऑपरेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान या तकलीफ नहीं पहुँच रही, तो आपको शनि जी डबल ब्लेस करते हैं, राइट। लेकिन अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो उसका इफेक्ट तो हमें पे करना ही पड़ता है, राइट। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज ऑन योर वे, ठीक है। बहुत कमाल की चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, आपको सिर्फ परसिवियर करना है, एडिक्टिव मैनर में नहीं बढ़ना है आगे। ये देखकर काम करना है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, क्या ये मुझे सर्व कर रहा है, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अपने इमोशंस को समझना है, उनका पैटर्न अंडरस्टैंड करना है,
और ये देखना है कि कहाँ आपको किस चीज़ के प्रति आपको अपना ध्यान लगाना है। बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने कहा फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, राइट। और आपका ऑब्स्टिकल यही है कि आप बेसिकली उस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो जो परसिवियरेंस है वो आपको डेफिनेटली पे करने वाली है इन रिलेशनशिप एंड ऑल्सो इन योर करियर, प्रोवाइडेड आप उसको सही स्पेस से कर रहे हैं, ठीक है। मेरा काम आपको यहाँ पे ना कोई रोजी रीडिंग देने का नहीं है। आई एम हियर टू गिव यू रीडिंग दैट टेल्स यू कि आप क्या करिए जिससे आपका आगे का रास्ता और अमेजिंग हो जाए और अच्छा हो जाए। तो सब में रहेंगे तो बहुत कमाल का समय आगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स निकालते हैं आपके लिए सिंह राशि। मिला जुला सा प्रभाव है यहाँ पर, चीज़ें अच्छी रहेंगी, सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा लग रहा है अरे पॉसिबल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। खुश रहिए, उस स्थिति में रहिए, हैप्पी रहिए, सो दैट चीज़ें आपके लिए चेंज हो। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, विच मीन्स के जैसे मैंने कहा कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप वॉट यू सो शैल यू रीप, जो भी आप लगा रहे हैं वो फलस्वरूप आपके सामने आ जाएगा। यूनिवर्स आपको देख रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। आपको सिर्फ सही स्पेस से ऑपरेट करना है, बैलेंस रखना है, एंड चीज़ें बहुत सुंदर हो जाएंगी आने वाले दिनों में, ठीक है लियोस। आगे आपसे जल्दी बात होगी, चर्चा होगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेगा। आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम अंटिल इटर्निटी। Okay, I love you guys. Have a great time. Bye.